राष्ट्र चिंतन अध्याय 20 धर्म धारण से है। वास्तव में समाज धर्म के आधार पर काम करता है। इस प्रकार काम करने से स्वाभाविक रूप से जो कुछ प्राप्त होता है वह उन्नति है, वह परम वैभव होता है। इन दोनों का सम्मिलन आवश्यक है। जैसे शरीर और आत्मा का मेल होने के बाद जब शरीर आत्मा के अनुसार आत्मा की भावना को ध्यान में रखकर काम करता है तो यह काम ही उसकी उन्नति होती है। फिर अड़चन नहीं रहती। अड़चन तो तभी होती है जब आत्मा और शरीर के अंदर किसी प्रकार का अंतर आकर खड़ा हो जाए। आत्मा और शरीर का जैसे मेल रहता है और मेल रहने के बाद जो काम होता है वह ठीक होता है, उसमें कोई कभी अड़चन नहीं आती। स्वाभाविक रूप से उन्नति क्या है उसे देखना हो तो इससे पता लग जाएगा। वास्तविकता यह है कि अगर इन क्षेत्रों का मेल नहीं, आत्मा के प्रतिकूल अगर शरीर काम करने लगे, आत्मा की अवहेलना करते हुए शरीर काम करने लगे, तो फिर सब क्रियाएं उन्नति की ओर ले जाने वाली क्रियाएं नहीं होंगी, वे अवनति की ओर ले जाने वाली क्रियाएं होंगी। इन सब का मेल बैठाकर यदि काम किया जाएगा तो वह काम ठीक होगा। उसी प्रकार समाज और धर्म का संबंध है। समाज का आधार धर्म है। मैंने धर्म का बार बार प्रयोग किया है। मैं समझता हूं इससे धर्म क्या है इसकी थोड़ी बहुत कल्पना आपको हो जानी चाहिए। यह शब्द ही ऐसा है कि इसका प्रयोग बहुत होता है। इतना प्रयोग होता है कि आज धर्म शब्द के कई जगह अर्थ के अनर्थ भी हो गए हैं। बहुत बार तो धर्म के अंतर्गत जो चीजें नहीं आती हैं वह भी धर्म के नाम पर लागू कर दी गई हैं। इतना भी हो गया है कि धर्म एक व्यापक शब्द होने के बाद भी जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके जो छोटे छोटे अंग हैं उन्हीं को लोग धर्म समझने लगे हैं। इसी प्रकार हमको नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग धर्म का इतना ही अर्थ लगाते हैं कि धर्म यानी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। ऐसे ही उनका अलग धर्म है। जो मंदिर में जाता है वो बड़ा धर्मात्मा है। मंदिर में जाना ठीक है, यह धर्म का एक अंग है, परंतु मंदिर जाना ही धर्म नहीं है। धर्म वास्तव में क्या है उसको भी हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। इसलिए समझने की जरूरत है कि धर्म के नाम पर ऐसी बहुत सी चीजें चल गई हैं जो वास्तव में धर्म नहीं है। कभी कभी बहुत से लोग आकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यही धर्म है। बाहर के लोग आए, अंग्रेजी का जो शब्द रिलीजन है उस शब्द ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अंग्रेज जब यहां पर आए और यहां पर उन्होंने धर्म शब्द सुना तो वे धर्म का अनुवाद करने लगे। बेचारों के सामने यह कठिनाई आ गई कि धर्म का अनुवाद क्या करें। फिर धर्म जैसा व्यापक शब्द, धर्म जैसी कोई कल्पना अंग्रेजों के यहां पर है ही नहीं। जब उनकी समझ में नहीं आया तो उन्होंने रिलीजन शब्द से धर्म का अनुवाद कर दिया। यह अनुवाद ही गलती है। अनुवाद के कारण ऐसी बहुत सी गलती हो जाती हैं। नानी हो या दादी हो, कहेंगे ग्रैंड मदर ही। अपने यहां तो नानी और दादी, इनमें जमीन आसमान का अंतर है, परंतु वहां पर नानी दादी, यहां दोनों के लिए एक ही शब्द है। वहां पर आपके चाहे भाभी हों या साली हों, चाहे सलहज हों, सबके लिए सिस्टर इन लॉ एक शब्द का प्रयोग है। ऐसे अंग्रेजी में अनेक शब्द हैं, उनके कारण गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए अंग्रेज लोग जब यहां पर आए तो उन्होंने धर्म शब्द का अनुवाद रिलीजन कर दिया। रिलीजन यानी पंथ, संप्रदाय, पूजा करने की पद्धति यानी संप्रदाय। जब उन्होंने अनुवाद कर दिया तो हम भी उसका प्रयोग करने लगे और कहने लगे कि यही धर्म है।
परंतु हमको धर्म शब्द का यथार्थ रूप समझना चाहिए। हम लोग हिंदू धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं तो वह कोई रिलीजन नहीं है, पर बहुत बार तो हिंदू धर्म के अनुवाद भी लोग हिंदू रिलीजन कर देते हैं, पर रिलीजन जैसी अपने यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ वैष्णव रिलीजन है, यहाँ पर सिख रिलीजन है, यहाँ पर जैन रिलीजन है, यहाँ पर शैव रिलीजन है, यहाँ पर लिंगायत रिलीजन है। वास्तव में हिंदू धर्म में अनेक रिलीजन हैं, अनेक मत हैं, अनेक संप्रदाय हैं, प्रार्थना की अनेक पद्धतियां हैं, और इन सबको मिलाकर हिंदू धर्म है। इस प्रकार इन सबको मिलाने के बाद भी जिसे धर्म कहते हैं वह एक ही है, यानी शैव, वैष्णव, सिख, लिंगायत और जैन, उनका धर्म वास्तव में अलग नहीं। मत अलग है, पंथ अलग है, धर्म एक है। धर्म वही है जो सबके लिए लाभकारक हो। मोक्ष का मार्ग उसके द्वारा प्रशस्त होता है। धर्म की जो साधारण व्याख्या की गई है वह व्याख्या है धारणात धर्म माहु। धारणा से धर्म है, यानी जिस चीज के कारण, जिस शक्ति के कारण, जिस भाव के कारण, जिन नियमों के कारण, जिस व्यवस्था के कारण कोई चीज टिके वह धर्म है। इसलिए संपूर्ण प्रजा, जनमानस और उससे भी अगर आगे बढ़ना हो तो सृष्टि, इसकी धारणा धर्म के द्वारा होती है, जिससे यह टिके वह है धर्म। धर्म हट जाए तो वह चीज टिकेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने यहां धर्म का प्रतीक बैल है बताया और धर्म के 4 चरण बताए। बैल अपने 4 पैरों के सहारे पर टिकता है, उसकी स्थिरता इन 4 पैरों के सहारे पर है। कल्पना कीजिए कि किसी बैल का एक पैर टूट जाए तो वो कैसे चलेगा। उसको खड़े रहने में कठिनाई, उसको चलने में कठिनाई, और 2 टूट जाएं तो और भी कठिनाई, और 3 टूट जाएं तो बिल्कुल गिर पड़ेगा। जैसे बैल ठीक प्रकार से खड़ा रहे, ठीक प्रकार से चल सके, इसके लिए उसके 4 पैर आवश्यक हैं, वैसे ही धर्म के भी 4 पैर आवश्यक हैं। यानी इसके पीछे की मूल धारणा यह है कि वह टिक सके। धर्म का अर्थ है धारणा। शरीर की धारणा के लिए भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अलग धर्म हैं। सब एक काल पर लागू नहीं होता। हमारे एक मित्र एक बार गर्मी के दिनों में लखनऊ गए। वहां लखनऊ के पुराने नवाब रहते हैं। वे अपना मलमल का कुर्ता पहनकर, टोपी लगाकर, शाम के समय इत्र वगैरह लगाकर आराम से घूमते हैं। उन्होंने इनसे कहा कि तुम तो बिल्कुल गांव के आदमी लगते हो। यह सुनकर इन्होंने भी कुर्ता सिलवाया और इसी तरह घूमते रहे। अब 2-3 महीने रहते रहते जाड़ा आ गया और वे गांव लौट गए। गांव में वापस आए, सोचा कि गांव के जो लोग हैं उन्हें कुछ पता नहीं, इसलिए वे 5 बजे अपना कुर्ता निकालकर इत्र वगैरह लगाकर टहलने के लिए गए। गांव का बूढ़ा शाल ओढ़कर लेटा था। उसने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, घूमने जा रहे हैं। बूढ़े ने कहा, ऐसे जा रहे हो तो बीमार पड़ जाओगे। उसने कहा, वाह, बीमार कैसे हो जाएंगे? आखिर में उसे निमोनिया हो गया और शाल उड़ाकर लिटा दिया गया। सारी मुसीबत गांव वालों को ही सहनी पड़ी। उसका यह हाल हो गया क्योंकि उसने काल का विचार नहीं किया। कैसे समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका विचार करना पड़ता है। धर्म यानी शरीर की धारणा, और शरीर की धारणा के नियम हैं जो बदलते चले जाएंगे। समय के अनुसार बदलेंगे, स्थिति के अनुसार बदलेंगे। मन में अनेक चीजें हैं, उनके अनुसार बदलेंगे। ये ऋतु के अनुसार बदलती चली जाती है। इनमें कोई स्थायित्व तो नहीं है, परंतु शरीर के साथ साथ बुद्धि है, मन है।
इन सब की धारणा होनी चाहिए और उन सब का मेल बिठाया जाना चाहिए। वास्तव में धर्म का काम क्या है? धारणा करना, और धारणा करके यह जो शरीर मन बुद्धि है, इन सब के बीच में एक मेल बिठाना। सामंजस्य दोनों प्रकार से बिठाया जाता है। कुछ सामंजस्य बिठाने के लिए नियम बनाए जाते हैं और कुछ सामंजस्य ऐसा बिठाया जाता है कि कितने भी नियम बना दीजिए पर कुछ परिणाम नहीं होता। कितने भी नियम बनाएं तो भी सब नियम जीवन की सभी चीजों को लेकर नहीं चल सकते। अनेक ऐसी स्थितियां आती हैं कि जब आपको नियम नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने यहां स्मृति, शास्त्र, श्रुति सब कुछ है, पर अगर ऐसी स्थिति आ जावे तो क्या करेंगे? तो आप अपने मन से पूछें। मन आपको गवाही देगा। मन आपको बताएगा। कहा भी है, मनः पूतम समाचरेत। आप उसके अनुसार व्यवहार करिए, पर यह हर एक का मन नहीं कर सकता। जो मन इस प्रकार बन जाए कि ठीक ठीक निर्णय ले सके, वही इसे कर सकता है। शरीर के अंदर मन, बुद्धि और इंद्रियों का हिसाब भी बना दिया गया है। यदि प्रकृति के साथ इनका सामंजस्य बिठाने की कोशिश नहीं की गई तो भी अड़चनें आ जाएंगी। प्रकृति का विचार करना ही पड़ता है, यह मैंने पहले बताया है। देश काल का जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार समस्त प्रकृति के साथ सामंजस्य होना चाहिए। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार मन का, बुद्धि का, शरीर का, सबका सामंजस्य बैठ सके, इसका विचार करना चाहिए। वैसे ही एक व्यक्ति और अनेक व्यक्ति का भी विचार होना चाहिए। व्यक्ति अकेला भी है और अनेक भी है। उसका दूसरों के साथ संबंध आता है। भाई भाई के बीच सामंजस्य बिठाने वाला भी कोई चाहिए। कोई इच्छा चाहिए, कोई मन की प्रकृति चाहिए। वास्तव में यह सामंजस्य बिठाने का काम भी धर्म ही करता है, जिसके कारण भाई भाई के बीच झगड़ा नहीं होता। एक भाई दूसरे भाई से प्रेम करना सीखता है। ऐसे ही पति और पत्नी के बीच में जिससे सामंजस्य बैठेगा, पिता और पुत्र के बीच में जिससे सामंजस्य बैठेगा, वहां पर उनके बीच में जिस जिस के कारण तालमेल होगा, मिलकर काम कर सकेंगे, उनके बीच का संघर्ष मिटेगा, उनके बीच का विरोध कम होगा और एक दूसरे को चाहते हुए ठीक से काम कर सकेंगे। वह सब चीज वास्तव में धर्म है। इसलिए पिता और पुत्र के बीच में पिता का धर्म यह है कि पुत्र का पालन पोषण करे। पुत्र का धर्म है कि पिता की योग्य सेवा करे, पिता की आज्ञा माने। यदि दोनों ठीक प्रकार से अपने अपने धर्म का पालन करें तो पिता और पुत्र के बीच का संघर्ष मिट जाएगा। यानी विरोध हटकर दोनों एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को सुखी बनाते हुए चलते जाएंगे। पति और पत्नी के बीच में जिससे सामंजस्य आवे, वह भी वास्तव में एक धर्म है। अब व्यक्ति और राष्ट्र के बीच में जिससे मेल बैठ सके, वह राष्ट्र और व्यक्ति के बीच का धर्म है। अपने राष्ट्र के साथ साथ संपूर्ण मानव समाज है। इस मानव समाज के साथ भी सामंजस्य होना चाहिए, परंतु सारा समाज तो नष्ट हो जावे, सारे मानव समाज का नुकसान हो जावे और हमारा राष्ट्र बहुत ऊंचा हो जावे, यह भावना भी हमें अपेक्षित नहीं। जहां पर इस प्रकार का केवल अपना अपना विचार किया गया है, अपने राष्ट्र का स्वार्थ का विचार हुआ, मानव समाज का विचार नहीं हुआ, तो जैसा पश्चिम में आजकल चल रहा है, वहां पर राष्ट्र और मानव समाज के बीच में एक खाई बराबर बनी रही। हमें तो संसार के प्रत्येक प्राणी का विचार करना है, यहां तक कि मूक पशु पक्षियों का भी हमें ध्यान रखना होगा। उनके हमारे बीच में कोई सामंजस्य हो सकता है क्या? दोनों के बीच का संघर्ष मिटाया जा सकता है क्या? इसका भी विचार तो करना पड़ेगा। गाय है, बैल हैं, पशु पक्षी हैं, न जाने कितने कीटाणु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन सब के बीच में एक संघर्ष की भूमिका समाप्त करके कोई एक सामंजस्य की भूमिका पैदा करने से ही सृष्टि चलेगी।
फिर पशु पक्षी तथा अपना जो चल जगत दिखलाई देता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर प्रकृति है, पेड़ हैं, पौधे हैं, इनके बीच में भी कोई सामंजस्य करना होगा। आखिर इन्हीं के द्वारा हमें भोजन मिलता है। अगर आम हमें लेना है तो आम का पेड़ और आम के पेड़ का स्वामी, इनके बीच में सामंजस्य लाना ही होगा। प्रकृति के साथ भी किसी न किसी प्रकार का सामंजस्य बिठाकर रखना आवश्यक है। उसमें जो उल्लास है वो हमारे जीवन में भी पैदा हो, इस प्रकार का संबंध होना चाहिए। और वास्तव में एक व्यक्ति के अंदर उसके शरीर धारण से लेकर संपूर्ण सृष्टि तक जितने भी भिन्न भिन्न नाते रिश्ते आते हैं, उनके बीच में सामंजस्य बिठाने का काम है। यह काम धर्म का है। हमारे यहाँ धर्म की जो व्याख्या की गई उसमें 10 लक्षण बताए गए हैं। क्षमा, अस्तेय, चोरी न करना, शौच, इंद्रिय निग्रह, सत्य, बुद्धि, विद्या आदि ये धर्म के लक्षण हैं। इनके द्वारा हमारा धर्म चलता है। अब इनके आधार के ऊपर फिर बाकी समय के नियम व्यवस्था बनती जाती है। वह समय और स्थान के अनुसार बनती